घोटाला करने में ये माहिर हैं। ये केवल बीजेपी केवल हमें ही धोखा नहीं दिया, उन्होंने राम को भी धोखा दे दिया। और राम का केवल उनके लिए एक प्रोजेक्ट है हमारे, क्योंकि इनका राम अयोध्या में है और हमारा राम जो है वो दिल में है। सब चीज़ों में हरियाणा पिछड़ा और कुछ दिन और बचे हैं और वो इनको शांति से काट लेने चाहिए, अन्यथा मुझे लगता है कि वो इनके कटने वाले नहीं हैं। इनके करड़ाई नाचने लग रही, जो ये मोदी का तो करड़ाई चढ़ रही है, लेकिन मोदी वाली करड़ाई मुझे लग रहा है खट्टर सरकार को भी जो है ना इनके सिर पर करड़ाई नाचे है। तो इनको निवेदन है कि ये बकवास करना बंद करें, षड्यंत्र रचना बंद करें, साजिशें रचना बंद करें, और नहीं तो फिर ये हरियाणा है, ये जिसके सिर पर भूत नाचदा हो ना उसका तार भी दिया करें। ये बात हमारी सीधी हरियाणा सरकार को है। तो भाई साहब नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी का स्वागत है हरियाणा की ताकत पर, यानी किसान और मजदूर की ताकत पर। भाई मैं प्रिंस मलिक मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर, और आपने देख लिए होंगे बराबर में भाई रवि आज़ाद जी बैठे हैं। ये शरीर तो हट्टे कट्टे हैं भाई, दिल ते भी है, जो जुनून है इनका पहले देखा होगा आपने। जब पहले ये जेल में था, जब भी इन तक बात करी थी, देखेंगे जुनून उतना है पहले तो और बद रहा है। थोड़े से सवाल हैं वह भी लेवाएंगे भाई साहब। राम जी राम राम भाई, राम राम। ठीक हो भाई? बिल्कुल एकदम ठीक है, आप बताइए। तो इब जेल में तो आए हो, पहले भी मिले थे आप एक बार जब आए, तो इब कितना जुनून है और बद गया? देखिए, जब जेल में जाते हैं और आंदोलन के लिए जेल में जाते हैं तो जज्बा बड़ा है, जोश बड़ा है, जुनून बड़ा है, और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ काम करें। मुझे 3 बार मौका मिला और तीनों बार जो है मैंने इस चीज़ को खुद महसूस किया। अफवाह उड़ाई जाओ भाई सब आंदोलन खत्म हो गया, कमज़ोर हो गया, हालांकि और भी बयान आए हुए भी बताएंगे, पर एक बड़ा जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर बयान आया कि भाई 6 महीने तो ऊपर हो लिया, पर किसानों में वो जुनून, आंदोलन इतना ही मजबूत है। बिल्कुल, ये जो है हमने क्या है हथेली पर जान रख रखी है और सिर पे कफन बांध रखा है। और अब ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, अब ये लड़ाई लोकतंत्र की है, अब ये लड़ाई षड्यंत्रकारियों के खिलाफ है, अब ये लड़ाई झूठ बोलने वालों के खिलाफ है, अब ये लड़ाई जो है वो रोजगार की भी है, ये लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की भी है, ये मौलिक अधिकारों की भी लड़ाई है, ये संविधान की रक्षा हो उसकी भी लड़ाई है। और ये बात हर वर्ग को, प्रत्येक हिंदुस्तानी को, और यहाँ तक कि अलग अलग देशों में, दुनिया में जो हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं उनको भी ये बात समझ में आई है कि जो 1947 के बाद पहले गोरे अंग्रेज थे, फिर काले अंग्रेज आ गए, अब एक मौका मिला इस आंदोलन के माध्यम से कि अपने शहीदों के, क्रांतिकारियों के, महापुरुषों के, किसान शहीदों के, सबके सपनों का भारत बनाएं, और भारत की तस्वीर और तकदीर कैसी हो वो ये आंदोलन में सब देख रहे हैं। और इसीलिए ये आंदोलन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है और आगे भी बहुत मजबूती के साथ चलेगा। भाई साहब गठबंधन सरकार है अपने हरियाणा में, जो 600 दिन है वो हो गए हैं, पर वह तो दी गए, वो अपनी सारी उपलब्धि गिना लग रहे हैं, हालांकि बेरा नहीं वो झूठे के सच्चे हैं, पर जो किसान आंदोलन है 6 महीना तो ऊपर वो नहीं दिखा, किसाना की जो सादत है वह नहीं दिखी। देखिए, इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो 600 दिन में हरियाणा ने काले दिन देखे हैं, बेरोजगारी के अंदर हालात देख लिए, रोजगार देना बहुत दूर की बात है, बेरोजगारी के जो आंकड़े थे उसमें भी 3 लाख का घोटाला कर दिया इस सरकार ने। ये घोटालों की सरकार है, ये जो है सर्कस है, सरकार तो हमें लगता नहीं है ये सरकार है। और 600 दिन में किसी भी फील्ड में आप उठा करके देख लो, सड़क के ऊपर किसान बैठा है, बहन बेटियां जो ये अभियान चलाया करते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की जो इनकी स्थिति है, अपराध की बात हो चाहे वो मजदूरी की बात हो, सब चीज़ों में हरियाणा पिछड़ा है। और कुछ दिन और बचे हैं और वो इनको शांति से काट लेने चाहिए, अन्यथा मुझे लगता है कि वो इनके कटने वाले नहीं हैं। इनके करड़ाई नाचने लग रही, जो ये मोदी का तो करड़ाई चढ़ रही है, लेकिन मोदी वाली करड़ाई मुझे लग रहा है खट्टर सरकार को भी जो है ना इनके सिर पर करड़ाई नाचे है। तो इनको निवेदन है कि ये बकवास करना बंद करें, षड्यंत्र रचना बंद करें, साजिशें रचना बंद करें, और नहीं तो फिर ये हरियाणा है, ये जिसके सिर पर भूत नाचदा हो ना उसका तार भी दिया करें। ये बात हमारी सीधी हरियाणा सरकार को है। तो भाई साहब पहले बहुत सारे घोटाले देखे हैं अपन, है दारू का लगा लो, शराब का, कुछ भी लगा लो, फिर शिक्षा की बात आ जाओ है, 10वीं क्लास का हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया है, सूत्रा का वाला तो खबर आई है, वो रिजल्ट भी दोबारा होगा क्योंकि बहुत सारे उसमें भी घोटाला हो गया, उसमें भी घोटाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मतलब पढ़ाई कम आओ थी, फिर उनके जो परसेंटेज नंबर 97, 98, 99 आ रहे हैं, उसने भी छोड़ा। तो आप जो मेन जो एजेंडा बीजेपी का राम मंदिर, राम मंदिर के ऊपर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूँ भाई साहब, ये जो है घोटाला करने में ये माहिर हैं। ये केवल बीजेपी केवल
हमें ही धोखा नहीं दिया, उन्होंने राम को भी धोखा दे दिया। और राम का केवल उनके लिए एक प्रोजेक्ट है हमारे, क्योंकि इनका राम अयोध्या में है और हमारा राम जो है वो दिल में है। इनका जय श्री राम है और हमारा राम राम है। जिस राम का नाम लेकर ये के सत्ता में आए, आप एक चीज़ नोट करना, आरोप जो लगे 2 करोड़ के 10 मिनट में 18 करोड़ हो गए, 16 करोड़ का घोटाला हो गया, वो आरोप राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर लगाए गए थे। तो बीजेपी को इतना दर्द क्यों हुआ? बीजेपी को क्या, बीजेपी उसके अंदर इन्वॉल्व है इसका मतलब, उस घोटाले के अंदर। और बात तो यहाँ तक चल रही कि राम के नाम पे जो घोटाला इन कराया है, जमीन के नाम पे कराया है, अभी तो बता रहे हैं कि वहाँ से बीजेपी ने ईंट पत्थर सीमेंट सरिये बीजेपी के नेताओं ने वो तक चुरा रखे हैं। सीमेंट के भी बात है। हाँ, ये किसी के नहीं है, ना ये राम के हैं ना ये इंसान के हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और ये देश को तोड़ने और बेचने वाले लोग हैं। अब स्पष्ट हो चुका है कि राम जो है वो केवल इनके लिए एक पैसे कमाने का धंधा है और ये राम के नाम पर धंधा करना चाहते हैं। और आरएसएस की दुकान और बीजेपी की जो दुकान है वो केवल राम के नाम से चलती है, राम इनके दिल में नहीं है और राम के आदर्शों पे ये बिल्कुल नहीं चलते। और हिंदुस्तानियों में राम बसता और हम उनके आदर्शों पर भी चलते हैं। तो ये अपना आप में एक गंभीर विषय, और इस तरह का घोटाला कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की छवि को बीजेपी वालों ने, और जो ट्रस्ट में इनके लोग बैठे, क्योंकि वो ट्रस्टी बन के बैठे हैं वो बीजेपी के ही आदमी हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई है और ये सीधे तौर पर आज दिखाई दे रहा है। किसान ना तो फालतू बीजेपी का अपनी सत्ता का डर चढ़ रहा है, क्योंकि बंगाल में था किसानों ने अपना जो रंग था वो दिखा दिया, उड़न का निचोड़ हो गया है। ईब जो डर चढ़ रहा है, मेन चढ़ रहा है यूपी का, और सरकार ने सोच रही है आंदोलन ने किससे भी साजिश है, ये सूत्र बताओ है कि बड़ी साजिश लगाकर ये आंदोलन कमजोर करा जाओ, खत्म करा जाए ताकि यूपी का इलेक्शन जीता जाओ। देखिए, अभी जैसे टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक साजिश रची गई आपने देखा, इसी प्रकार से ये अलग अलग अपने सारे विदेशों में भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे अभी एक मुहिम चल रही थी, आज आप देखिए आम आदमी को क्या चाहिए, आप आम आदमी से पूछ लीजिए कि क्या आप बीजेपी की सरकार से खुश हैं? इन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सबको बांटने का काम किया। आज पेट्रोल और डीजल के रेट देखिए, आज आप रोज़मर्रा की चीज़ें देखिए, कैसे हम गुजारा करेंगे, कैसे जो है किसान गुजारा करेगा, कैसे ये अगर बेनिफिट हुआ किसी को इस मोदी सरकार में, भाजपा के राज में, तो केवल और केवल अडानी अंबानी को हुआ। अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ, कोई बाप भी अपने बेटों के लिए इतना नहीं कमाता जितना नरेंद्र मोदी ने जो है अडानी अंबानी के लिए कमाने का काम किया। बंगाल वालों से सब ने अपील करी थी, इसी संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील करी थी कि हिंदुस्तान के सम्मान की लड़ाई, हम बंगाल से अपील करते हैं कि वो धूल चटाने का काम करे। वहाँ एमएसपी नहीं मिलती किसानों को, आज भी वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। तो उसकी अपील का आप असर देखिए कि बीजेपी औंधे मुँह गिरी है। और वो तो वो लोग हैं जो हमारे से दूरी में ज़्यादा हैं, हमारे से भाषा अलग है उनकी, हमारे से कल्चर अलग है। और उत्तर प्रदेश एक कल्चर, एक भाषा, एक संस्कृति। और उत्तर प्रदेश के अंदर हाल देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायतें, अभी पंचायत चुनाव हुए थे, जितने भी उपचुनाव हुए बीजेपी 99% आ रही है हिंदुस्तान के अंदर। लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो निकाय के चुनाव हों, उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत के पद हैं। 75 में से एक भी आज के दिन वो अपना अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। ये ऐलान है। बंगाल के अंदर तो ट्रेलर था। अगर आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बस उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी बात है, लड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है। पंचायती चुनाव भी वहाँ ट्रेलर के रूप में काम किए और उत्तर प्रदेश में पूरी फिल्म चला करके और भाजपा को टाटा बाय बाय कहने का काम हाथ जोड़ करके देश करने वाला है। दुष्यंत चौटाला अपने अपना असली किसान बतावा, हालांकि और जो ये किसान है ये नकली है। वो ने कहिए तो इलेक्शन लड़न आ रहे हैं और जो किसान थे मैं तो जालिए, बाकी पार्टी वाले बैठे। मैं तो इतनी बात कहूँगा, वैसे तो मंदबुद्धि की तरह उनकी बातें होती हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी की, और हरियाणा के मुख्यमंत्री की तो हम बात ही छोड़ दें। लेकिन मैं सीधे तौर पर एक ही बात कहूँगा कि जिस पद पे बैठ करके दुष्यंत चौटाला जी ने सत्ता के लोभ में चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष को, उनकी विरासत को, उनके पूरे जीवन को, जो किसानों के लिए उनका समर्पण था, उनकी लड़ाई थी,
सब कुछ को कलंकित और दागदार कर दिया, उसको जो है दाग से भर दिया, उनके पूरी विरासत को बेच दिया। और मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है और उन्होंने खुद ही खत्म किया। ठीक है, आने वाले समय में खड्डा उन्होंने खुद खोद दिया। हरियाणा की जनता जो है वो हिसाब करने वाली है। और मैं जो है उप मुख्यमंत्री के इतनी हल्की बातों के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि हरियाणा, अगर उनमें हिम्मत है तो मेरा उनको चैलेंज है आपके माध्यम से कि वो जो बात बोल रहे वो बात हरियाणा के किसी गांव में टाइम रख दें और वो बात हरियाणा में जो समझते हो कि यो गांव मेरा सब बढ़िया, बल्कि वो अपने गांव चौटाला में ही रख ले। मेरा उनको निवेदन है कि जो बात आंदोलन के लिए बोलनी है वो चौटाला गांव में बोल करके दिखाएं, तब पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। दुष्यंत चौटाला में दम है या इस आंदोलन के अंदर दम है। तो अब जो किसान है उनका हौसला मजबूत करने खातर क्या संदेश दोगे? संदेश हमारा एक ही है कि आंदोलन लंबा चलेगा, साजिशें बहुत चलने वाली हैं। हम केवल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर ध्यान दें, लगातार बॉर्डरों पर आवें और सोशल मीडिया के ऊपर मजबूती से हम आंदोलन का पक्ष रखें। और गोदी मीडिया और जो गोदी मीडिया के चैनल और अखबार हैं उनका बाइकाट करें, उनका बहिष्कार करें, उनको देखना बंद करें। और जो अच्छे सच्चे जो यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक वाले भाई हैं, या कोई प्रिंट मीडिया का अखबार है, कोई टीवी चैनल है, उनको देखें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो जो गोदी मीडिया है इससे विशेष रूप से सावधान रहें। ये एक बहुत बड़ी जीत होगी अगर हम गोदी मीडिया से सबको बचा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो देख लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कराएंगे, आप खुद समझदार हो। बाकी और अपना जो चैनल है बेबाक हरियाणा बेखौफ हरियाणा, इसने भी सब्सक्राइब कर दो और जो हरियाणा की ताकत इसने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। बाकी खुद समझदारी के साथ जय जवान जय किसान। शेयर कर दो भाई, हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका जरूर शेयर करो।